नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम जानेंगे केवल 60 दिनों में हम कैसे लाखों की आय कर सकते हैं। साथ ही साथ हरे चारे को हम किस तरीके से एक अच्छा व्यापार के माध्यम से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे उसकी लागत, उसकी उत्पादन, उसकी बिक्री और टोटल खर्चे और टोटल मुनाफा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हरे चारे के बारे में, क्योंकि गेहूं के बाद कहीं ना कहीं जो हमारे खेत पड़े रहते हैं धान के सीज़न आने तक का, तो लगभग 70 से 80 दिन गेहूं काटने के बाद हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं, जिनमें हम ना तो कोई फसल लेते हैं और ना ही उन पर हम कोई अच्छा इनकम कमा सकते हैं। बस केवल और केवल जुताई दे के हम छोड़ देते हैं, जिससे हमें खरपतवारों का भी सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आय भी हमारी जीरो रहती है। तो क्यों ना एक ऐसा बिजनेस या ऐसा फसल उगाई जाए जिससे हमें कम से कम दिनों में एक अच्छा बेनिफिट मिल जाए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे बेनिफिट के लिए जो आता है तो बहुत कम लोग करते हैं, वो लोग चारे की खेती। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी हमारी गौशालाओं पर चारा उपलब्ध कराने में भी लगी है। और कहीं ना कहीं हरे चारे की अगर बात आती है तो हरा चारा हमारी मंडी में बहुत ही ज़्यादा अब बिकना शुरू हो गया है और एक अच्छा बेनिफिट भी देता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि क्यों ना हरे चारे की खेती की जाए, तो हरे चारे में हम 60 दिन में गेहूं के बाद क्या तैयार कर सकते हैं? चरी। अगर चरी में हम बात करते हैं तो हम चरी किन किन कंपनियों की लगा सकते हैं? तो कंपनियों में अगर बात आती है तो आप अच्छे उत्पादन और बिक्री के लिए लगाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छे बीज का चयन करें। अच्छे बीज का मतलब ये है आप हाइब्रिड सूडान जो आती हैं उनका चयन करें। अगर उनमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है, कंपनियों में अगर हम बात करते हैं तो एडवांटा का आप चारा बो सकते हैं, साथ ही साथ महिको का चारा बो सकते हैं, क्रिस्टल का चारा बो सकते हैं, त्रिमूर्ति का चारा बो सकते हैं और अन्य कंपनियों के बेहतर सूडानें आती हैं। तो चलिए हम एक बार उसकी लागत को और उसके मुनाफे को समझ लेते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो काम करने जा रहे हैं वो केवल मुनाफा को लेकर के करने जा रहे हैं। तो हमें कितनी आय होने वाली है ये वीडियो में आप सभी लोगों को बेहतर अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो चलिए जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी हम खेती करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सवाल होता है वो होता है बीज। तो अगर हम बीज की एक औसतन कीमत रख लें कि हमारी औसतन कीमत क्या होगी, तो अगर हम एक अच्छी सूडान की औसतन कीमत रखते हैं तो 200 रुपया। तो अगर हम 200 रुपये रख रहे हो, एक एकड़ की बात करते हैं तो एक एकड़ में हम कितना बीज डाल सकते हैं? लगभग 18 से 20 किलो। मान लीजिए हम 20 किलो बीज डाल रहे हैं। अगर हम 20 किलो बीज डाल रहे हैं और 200 रुपये केजी हमारा बीज मिल रहा है, तो वो हमारा जो बन रहा है वो बीज हमारा बन रहा है 400 रुपये, 4000 रुपये का। तो 4000 रुपये तो हमें सबसे पहले बीज में लगाना होगा। बीज के बाद हमारी क्या आती है कि हम बीज के बाद पूरी लागत हमारी कितनी लग जाएगी? तो पूरी लागत में अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटा जोड़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी सूडान आप ले लीजिए वो 60 दिन में तैयार हो जाएगी। तो अगर हम पहले बात करते हैं तो कम से कम 4 पानी लग जाएंगे आपके। 4 पानी अगर लग रहे हैं तो भाई पानी का खर्चा कितना होगा? अगर हम एक पानी की कीमत 1000 रुपये रखते हैं तो 4 पानी की कीमत 4000, यानी 4000 हमने बीज में दिया, 4000 हमने पानी में दिया। और क्या बीज और पानी से हो सकता है? तो पानी के बाद जो हमारा आता है वो आता है जुताई। अब जुताई का जो जुताई बुआई और जुताई के बाद जो भी हम उसमें डाल रहे हैं, अगर टोटल रखा जाए तो लगभग 3000 रुपये का खर्च, एक मोटा मोटा, जो ज़्यादा है उतना लगेगा नहीं। अगर हम 3000 भी रख लेते हैं, उसके बाद सबसे मेन अहम चीज़ होती है कटाई। अगर कटाई की हम बात करते हैं तो कटाई अगर हम लोग रेपर से करवा दें तो बहुत ही आसानी। अगर रेपर से कटवा देते हैं तो रेपर से कटाई हमें 500 रुपये बीघा पड़ जाएगी, तो तब भी हमें एक एकड़ में 2000 रुपये कटाई का खर्च आएगा। कटाई के बाद हमें लाने ले जाने वाला खर्च, भाई जहाँ पर हम बेच रहे हैं, जिस गौशाला में हम ले जा रहे हैं, क्योंकि
सुडान जो होती है किसान भी बोते हैं, फिर उसको गौशाला तक पहुंचाना होता है। तो अगर लाने ले जाने का खर्च अगर जोड़ा जाए तो आप 1 एकड़ का लगभग मोटा मोटा 2000 रुपये पकड़ लीजिए, अगर आपके यहाँ से गौशाला नज़दीक में है तब। तो वही अगर हम बात करते हैं कि अन्य क्या खर्च आ जाएंगे, कभी लेबर की ज़रूरत, लादने की, उतारने की, वज़न कराने की, या अन्य सारे खर्च जो हम और जोड़ देते हैं, मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। अगर हमें 3000 रुपये का आया तो हम टोटल लागत हमारी कितनी हो गई? टोटल लागत जो हमारी बन के आई है 4000 रुपये बीज का, 4000 रुपये पानी का, 3000 रुपये जुताई व अन्य खर्च, और जो 3000 रुपये जो हमारी अदर लागत है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट का 4000 और कटाई का। ये सब टोटल जो हमारा लग रहा है वो 1 एकड़ में केवल और केवल 20,000 का। वही अगर हम बात करते हैं कि सुडान की उत्पादन, अगर हम लोग बढ़िया चरी का उत्पादन ले रहे हैं तो हमें कम से कम 150 कुंटल चरी का उत्पादन मिल सकता है। अगर 150 कुंटल अगर हमारी चरी का उत्पादन आ रहा है 1 एकड़ में, बल्कि वो ज़्यादा रहा है, हम एक कम से कम औसतन पकड़े हैं कि आप एक अच्छी चरी का चुनाव जब करेंगे तो आपको 150 कुंटल मिल जाएगा। अगर सुडान का जो रेट है वो गौशालों पर 400 रुपये, अगर 400 रुपये के हिसाब से जोड़ते हैं तो लगभग हमें 60,000 रुपये आते हैं। तो 60,000 जब हमारे आते हैं तो हमारा कुल मुनाफा जो हुआ वो 60,000 का 1 एकड़ में। वही अगर हम लोग लागत हटा देते हैं तो 20,000 हमारी लागत लग गई मोटा मोटा, और 20,000 जब लागत लग गई, 60,000 की बिक्री हुई, तो हमारा बचत कितना हुआ? 40,000। यानी हम लोग केवल और केवल खाली पड़े खेत से गेहूं काटने के बाद और 60 दिन में हम लोग 40,000 का व्यापार कर सकते हैं, या 40,000 का मुनाफा खेती से ले सकते हैं। ये एक गणना के माध्यम से समझाया गया है। और एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट में चाहेंगे, अगर हम बीज अच्छी कंपनी का ले रहे हैं तब हमें लागत बहुत से बहुत बीज पर आएगी, वो 4,000 रुपये आ जाएगी। 4,000 के बाद हमारी जो टोटल लागत आएगी वो लगभग 16,000 के आसपास में हमारी सुडान तैयार हो जाएगी, और बीज को मिला के 20,000 रुपये खर्च आएगा। इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। जो किसानों ने बोया है, जो बो रहे हैं, वो उनके द्वारा ये बताया गया डाटा है। और अगर पैदावार की बात करते हैं तो वो लोग तो ज़्यादा बोल रहे थे, लगभग 160 क्विंटल, पर हम केवल 150 क्विंटल माने हैं। 150 क्विंटल के हिसाब से हमें 60,000 रुपये का मुनाफा होता है, और मुनाफे को लागत हटाने के बाद हमें 40,000 रुपये की बचत होती है, जिसमें हम खाली पड़े खेत से अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये था हमारा चरी का मोटिव, और अगली वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी चरियाँ हमें 40 कुंटल तक उत्पादन दे सकती हैं, जो हम आपको 5 कंपनियों की 5 अच्छी वैरायटी के बारे में बताएंगे। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।